हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे हैं। ये सब चीजें तो होती रहेंगी, मगर साथ साथ ये एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता, और ख़ास तौर पे अगर वो फॉरेनर हो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन साथ ये इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं, और कई जगह पार्क्स में, लाहौर में और कई दूसरी सिटीज़ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल्स को लेके जो है पार्क्स में ना आए, और इस किस्म की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत तक न्यूज़ चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसी अवसर पर कुछ विदेशी महिलाएं पाकिस्तान में अपने परिवार समेत घूमने आई। उनको अकेला देख वहां पे लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना तथा अश्लील वीडियो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ किसी व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेंट तक भी नहीं की। इसी पर पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान के लोगों के मानसिक संतुलन के बारे में बात करी है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रही है। एक दो दिन पहले की बात है कि इस्लामाबाद, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के एक जो इलाका है शक्करपड़ियाँ कहलाता है, और उसका नाम शक्करपड़ियाँ है। वहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, और कोई फॉरेनर फीमेल्स वहाँ पर पहुंची, और उनकी बेटी साथ थी घूमने फिरने के लिए। पाकिस्तानी ड्रेस उन्होंने पहन रखा था, शलवार कमीज दुपट्टा तक ले रखा था। फिर भी वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे जमा हो गए जिन्होंने उनको तंग किया, परेशान किया, उनके ऊपर तरह तरह की बातें बोली गई। और वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि काफी उसमें जो है बदतमीजी सी महसूस हुई, और दिखाने के काबिल नहीं है वो वीडियो। लेकिन आप लोग, यानी इस शो में हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो आप बड़ी आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। मगर साथ साथ ये है कि उसके ऊपर एफआईआर कट चुकी है उन लोगों के खिलाफ, और वीडियो के जरिए उनको जो है पहचाना जा रहा है और उन लोगों को पकड़ने की बात की जा रही है। लेकिन ये सब चीजें तो होती रहेंगी, मगर साथ साथ ये एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता, और ख़ास तौर पे अगर वो फॉरेनर हो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन साथ ये इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं, और कई जगह पार्क्स में, लाहौर में और कई दूसरी सिटीज़ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल्स को लेके जो है पार्क्स में ना आए, और इस किस्म की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं भारत की, एक तरफ हम बात करते हैं यूएई या दुबई की, जहां पर टूरिस्ट के जरिए बहुत कुछ जो है कमाया जाता है और फंड्स मिलते हैं, और बहुत जो है एक खूबसूरत सा एहसास होता है जब आप दुबई जाते हैं। आपको हर कंट्री के लोग नजर आते हैं, जिसकी जो मर्जी चाहे वो पहना हो, और कोई मुड़कर नहीं दिखता। इसके साथ साथ दुबई को बहुत ज्यादा आप सब जानते ही हैं कि वो कमाई भी उनकी होती है, पैसे भी उनको मिलते हैं। ज़ाहिर है टूरिस्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ वो अपना खर्चा करेंगे, होटल लेंगे, सब कुछ होगा। ये बात पाकिस्तान में भी कई बार की जाती है कि जी हमने यहाँ पर जो है ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट आया करें। जैसे भारत में जाते हैं, जैसे कि दुबई में जाते हैं, या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है कि वो अपने इस टूरिज्म वाली साइड पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे जो कि शक्करपड़ियाँ में हुए हैं कुछ दिन पहले, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा टूरिस्ट है जो पाकिस्तान आएगा। जबकि वो जो लेडीज थी उन दोनों ने सर कवर किए हुए थे अपने, और वैसे सर कवर करना कोई ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान में लोग सर कवर करके सारे के सारे नहीं घूमते। लेकिन बहरहाल उन्होंने सर भी कवर किया हुआ था अपना, सलवार कमीज भी पहनी हुई थी। इसके बावजूद जो है उनको इंतहा का परेशान किया गया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया, और उन लोगों को भी जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में ये नाच गाना देखते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे, और वो उसकी जो भी दलील दें, मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर बारूफ आलम दीन भी बरस पड़े हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है।
क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? अब ये इतना गैर मुहज़्ज़िब, गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस परफॉर्मेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बाशमूल खवातीन शामिल थी। ऐसे लोग पाकिस्तान में तादाद में बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेशन इसकी एक मेन रीज़न हो सकती है कि जब आप हर चीज़ के अंदर रिलीजन को लेकर आ जाएंगे, आप हर चीज़ में ये भी मना है और वो भी मना है और इससे बात ना करो और उससे बात ना करो, और उनकी जिस किस्म की मदरसों में तालीम दी जाती है, और ना सिर्फ मदरसे बल्कि अब तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे आपको इसी किस्म के लोग और इसी तरह के माइंडसेट के लोग मिलेंगे। क्योंकि यही लोग जो मदरसों से निकलते हैं वो यूनिवर्सिटी वालों से भी मिलते हैं, वो आगे जाके मज़ीद अगर एजुकेशन लेना चाहें तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, और उनके साथ साथ उनका वही माइंडसेट और एक तरह की वही सोच जो उनको मदरसों में दी गई होती है वो भी वहाँ पहुँचती है। और उनके ख्याल से कोई फीमेल, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची जो है वो घर से बाहर ना निकले, कहीं पार्क में ना जाए। यानी कि ये वाक़या मैं आपको बता रही हूँ 14 अगस्त का, और वो बेचारी जो है वो 14 अगस्त के दिन गई होंगी वहाँ पर देखने के लिए कि जी क्या डेकोरेशन की गई है, पाकिस्तानी किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और क्या सोच लेकर वो वापस अपनी कंट्री में जाएंगी। ये बात जो है ये हमारे यहाँ किसी को उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, इस्लामाबाद में जो पुलिस स्टेशंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं इस वक्त, उनको बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त सजाएं दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए एफआईआर कट गई, उसके बाद जी लोग पकड़े भी नहीं गए और लोग अगर पकड़े गए तो उनको छोड़ दिया गया, इसका मतलब है कि इस तरह के माहौल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात हम कई बार कह चुके हैं, कई बार हमने कहा है, बात की है और देखा भी है कि यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर है और फीमेल्स को लेके किस तरह से तंग किया जाता है, चाहे वो वर्किंग फील्ड हो, कोई फीमेल चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने जाए, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो मीडिया पर्सन ना हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं फीमेल्स को एक कहना चाहिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आवाज उठानी होगी, इसके लिए बात करनी होगी। अगर ये लोग ये बात करते हैं कि जी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो घर बैठे चुपके, तो ये हल नहीं है। फीमेल्स को उतना ही हक है बाहर निकलने का जितना किसी भी मर्द को बाहर जाने का हक है, या बाहर जाके जॉब करे, या बाहर जाके घूमे फिरे, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाए। ये सब कुछ फीमेल्स को भी इतना ही राइट्स हैं। अब अगर ये लोग ये कहते हैं कि जी निकले क्यों बाहर, गए क्यों वहां पर, किसी जो है आदमी के बगैर जाना नहीं चाहिए था, तो ये जब बातें जो लोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि यही लोग जिम्मेदार हैं इस तरह के माहौल के, और इनकी कोशिश है कि ऐसा ही माहौल क्रिएट हो जाए पाकिस्तान में। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो कि शकरपड़िया में पेश आया, और यकीनन वो लोग जो थे माँ और बेटी, वो दोनों जो सोच लेके जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान आना पसंद करेंगे, या दोबारा वो किसी से भी ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान जाइए और वहाँ के घूमिए, वहाँ जाके टूरिज्म के लिए किसी किस्म का जो हमारे यहाँ से जब कभी गवर्नमेंट बात करेगी या उस पर कहेगी जी हमने ये बंदोबस्त कर दिया है, हमने रेस्टोरेंट्स बना दिए, हमने रोड्स अच्छी कर